बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। आज हम इसका यूनिट नंबर 3 जो है वो पढ़ेंगे। वीडियो में जाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज की वीडियो में जिस क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस की जो डिफरेंट टाइप्स होती हैं उसके बारे में आज की वीडियो में हम लोगों ने जो है वो कंप्लीट जो है वो उसके बारे में बात करनी है। तो देखिए, सबसे पहले जो नंबर 1 इसकी टाइप है वो है कि रो मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स जो है वो रो मैट्रिक्स कब होता है, इसकी डेफिनेशन में आप क्या लिखेंगे, मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स का क्या मतलब है कि उसके अंदर सिर्फ क्या होगी, एक रो होगी। ठीक है, उस वाले मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे हम लोग, रो मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास मैट्रिक्स ए है इज इक्वल टू 2 और 3, इसमें 2 एंट्रीज हैं। ठीक है, इसमें देखें और एक जो है वो हमारे पास रो है। इसके अलावा मैट्रिक्स बी देखें तो 0 1 2। तो ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये इस तरह की जो है वो एक ही रो होगी, इसके नीचे कोई और रो नहीं होगी, सिर्फ इस तरह की जो है वो एक ही रो होगी जो है हमारे पास हॉरिजॉन्टल जो है। अब सी देखें, सी मैट्रिक्स में 2, इसके अंदर भी एक ही जो है वो रो है और एक ही कॉलम है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स भी है बेसिकली। लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, सिर्फ रो मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, तो ये भी क्या है हमारे पास रो मैट्रिक्स है। इसके अलावा नंबर 2 पे हम अगर देखें एग्जांपल, तो कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है कि विच हैज़ ओनली वन कॉलम। ठीक है, इसमें क्या होगा, सिर्फ एक कॉलम होगा। रो मैट्रिक्स में क्या था, एक रो थी, कॉलम मैट्रिक्स में क्या है, एक कॉलम होगा उसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल ए मैट्रिक्स हमारे पास देखें 2 और 3। ठीक है, इसमें जो है ओरिजेंटल जो है वो कॉलम होगा इस तरह का। ठीक है, हमने कॉलम और रो के बारे में डिटेल में जो प्रीवियस यूनिट में पढ़ा है। अगर आप लोगों को डिफरेंशिएट करना नहीं आता तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। मैट्रिक्स बी देखें, इसके अंदर जो है वो एक 0 1 2 3, इसके अंदर भी एक ही कॉलम है, तो ये भी कॉलम मैट्रिक्स है। सी देखें तो 2, ये सी जो है इसके अंदर भी एक ही कॉलम है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स है। अब ये सी को अगर देखें तो इसके अंदर एक ही रो भी है, तो ये रो भी है और कॉलम भी है। ठीक है, अब इसके अलावा नंबर 3 में हमारे पास जो है वो है कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जो है वो क्या होता है, इसमें मैट्रिक्स इफ इट्स नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर हो गया, इसमें नंबर ऑफ रोज जो है वो इक्वल नहीं होगी किसके, नंबर ऑफ कॉलम्स के, मतलब m इज नॉट इक्वल टू n, तो इसको क्या बोलेंगे हम, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो m इज नॉट इक्वल टू n। क्लियर हो गया, तो इसकी डेफिनेशन को याद करने के लिए सिंपल आप क्या याद रखें, m इज नॉट इक्वल टू n, तो नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, सच मैट्रिक्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। एग्जाम्पल में जो है वो हम देखते हैं, ए मैट्रिक्स हमारे पास है 2 3। ठीक है, इसमें देखें तो m हमारे पास 2 है, नंबर ऑफ रोज कितनी है हमारे पास 2। नंबर ऑफ रोज जो है हमने इसके बारे में डिटेल में जो है वो बात की हुई है। ये जो होती है ना हमारे पास हॉरिजॉन्टल, ठीक है, ये रोज होती हैं वो 2 हैं, और कॉलम इसमें क्या है 1। ठीक है, जो वर्टिकल ऊपर से नीचे होती हैं उसको क्या बोलते हैं, कॉलम। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये क्या है, m इज नॉट इक्वल टू n, तो ये भी क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। हेंस दिस मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब बी कॉलम देखिए हमारे पास मैट्रिक्स, इसमें 0 1 2। ठीक है, इसमें देखें तो m इज इक्वल टू 3 है और n इज इक्वल टू 1 है, तो इसमें भी m इज नॉट इक्वल टू n है, तो ये भी क्या हो गया हमारे पास, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया। क्लियर हो गया, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में m इज नॉट इक्वल टू n। अब इसके बाद देखें तो हमारे पास आता है नंबर 4 पे स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, सिंपली m इज इक्वल टू n, तो नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। इसको याद करने के लिए m इज इक्वल टू n, हमारे पास ये जो फार्मूला है m इज इक्वल टू n, ये स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए जो है वो यूज होता है। तो नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो इसको क्या बोलेंगे, सच मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। एग्जाम्पल के तौर पर ए मैट्रिक्स है, इसमें देखें ये हमारे पास मैट्रिक्स है, इसमें अब नंबर ऑफ जो रोज हैं m इक्वल्स टू 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स भी इक्वल टू 2 हैं, तो इसका मतलब हो गया m इज इक्वल टू n, तो ये क्या हो गया हमारे पास, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। अगर आपको नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ कॉलम्स नहीं निकालने आते हैं तो मेरी प्रीवियस यूनिट काइंडली उसको रेफर करें, आपको समझ आ जाएगी। अब बी जो है मैं अपनी इन वीडियोस में अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो निकालने आते हैं। अब बी मैट्रिक्स देखें हमारे पास 1 है, ओनली 1, इसमें नंबर ऑफ रोज देखें तो 1, नंबर ऑफ कॉलम देखें तो भी 1, तो m इज इक्वल टू n, हेंस ये भी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्लियर हो गया, दोनों में डिफरेंस रेक्टेंगुलर में और स्क्वायर में। रेक्टेंगुलर में m इज नॉट इक्वल टू n, स्क्वायर में m इज इक्वल टू n। अब इसके बाद नंबर 5 में देखिए हमारे पास जो टाइप्स आती है वो नल या जीरो मैट्रिक्स जो है वो आता है इसको। ठीक है, इसमें क्या होगा, मैट्रिक्स इज कॉल्ड नल या जीरो मैट्रिक्स इफ ऑल ऑफ इट्स एंट्रीज आर जीरो, मतलब उसकी सारी एंट्रीज जो हैं वो अगर जीरो होंगी तो उसको क्या बोलेंगे, जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे उसको। फॉर एग्जांपल ए हमारे पास मैट्रिक्स इसकी देखें सारी एंट्रीज 0 0 0 है, तो ये क्या हमारे पास, बी देखें 0, तो ये क्या हमारे पास, सी देखें इसमें सारी एंट्री 0, तो जिसकी सारी एंट्रीज 0 होंगी दैट इज कॉल्ड नल या जीरो मैट्रिक्स। क्लियर हो गया।
अब नंबर 6 पे चले हमारे पास, तो आता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स का जो है वो आपने ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज बेसिकली क्या होता है, इसमें आपने क्या करना है, जो आपकी रोज हैं उसको अपने कॉलम्स के अंदर चेंज कर देना है। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज आ जाएगा। और इसको हम जो डिनोट करते हैं वो हमारे पास जो मैट्रिक्स होता है ए, उसके ऊपर टी लिखा होता है, स्मॉल टी लिखा होता है, तो उसको ए का ट्रांसपोज बोलते हैं। क्लियर। तो बेसिकली अ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कैन बी ऑब्टेन बाय चेंजिंग रोज इनटू कॉलम्स और वाइस वर्सा। सेम दोनों में अगर आप कॉलम्स को रोज में चेंज करेंगे या रोज को कॉलम में चेंज करेंगे तो आंसर तो सेम ही आने वाला है। अब देखें, ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसकी एंट्रीज हैं 2 0 3 -2। क्लियर हो गया, ये हमारे पास मैट्रिक्स है, इसका हमने क्या निकालना है, ट्रांसपोज। तो ये देखें, ए का ट्रांसपोज लिखेंगे हम, उसके ब्रैकेट्स बनाएंगे। अब ये देखें हमारे पास 2 और 0, ये हमारे पास क्या है, R1 है हमारे पास। क्लियर हुआ, ये हमारे पास फर्स्ट रो है, इसको हमने किस में चेंज करना है, फर्स्ट कॉलम में चेंज करना है। तो ये देखें हमारे पास ए का ट्रांसपोज जहाँ पे मैंने लिखा हुआ, ये हमारे पास क्या है, C1 है, तो हमने इसको C1 में चेंज करना है। स्टार्ट हमने कहाँ से करना है, यहाँ से लेफ्ट साइड से 2 0, मतलब पहले 2 लिखना है फिर 0 लिखना है। ठीक है, इसमें जो हमने स्टार्ट करना है ऊपर से नीचे स्टार्ट करना है, यहाँ पे ऊपर 2 आएगा, नीचे जो है वो 0 आएगा, या आप ऐसे कर लें कि उसको हमने पकड़ के ऐसे इधर ऐसे कर देना है, तो 2 0। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखें, हमारे पास ये 3 और -2, ये हमारे पास क्या है, R2 है, इसको हमने कहाँ पे लिखना है, इसको हमने C2 की जगह पे लिखना है। क्लियर हो गया, 3 पहले आएगा और -2 बाद में आएगा, तो 3 -2 हो गया। क्लियर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका ट्रांसपोज आ गया ए का। इस तरह आपने जो रोज हैं उसको किस में कन्वर्ट कर देना है, कॉलम्स के अंदर। एक और एग्जांपल देखते हैं, बी हमारे पास जो है वो है 0 1 और 2। ठीक है, अब इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, बी का ट्रांसपोज जो है वो करना है, इक्वल्स टू, ब्रैकेट लगाऊंगा। अब ये देखिए मेरे पास ये फर्स्ट रो है, ठीक है, R1 है, इसको मैंने किस में कन्वर्ट करना है, C1 में। C1 किधर होता है, यहाँ पे होता है C1। ठीक है, तो अब 0 है तो जस्ट मैं 0 लिख दूंगा। अब ये देखिए मेरे पास R2 है, ठीक है, इसको मैंने कहाँ पे लिखना है, C2 में लिखना है मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे C2 में आ जाएगा। ये R3 है मेरे पास, इसको मैंने कहाँ पे लिखना है, C3 में लिखना है, तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो आ जाएगा 2। तो इस तरीके से जो हम ट्रांसपोज ले सकते हैं। सिंपल हमने क्या करना है, रो को पकड़ना है और उसको कॉलम वाली, पहली रो को पकड़ना है, पहले कॉलम में लिख देना है, दूसरी रो को पकड़ना है, दूसरे कॉलम में लिख देना है, तीसरी रो को पकड़ना है, तीसरे कॉलम में। जितनी रोज होंगी उतने कॉलम्स यहाँ आगे बनते जाएंगे हमारे पास। क्लियर। नंबर 7 पे जो हमारे पास मैट्रिक्स आता है वो है नेगेटिव मैट्रिक्स। ठीक है, नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होता है, हम क्या करते हैं, किसी भी मैट्रिक्स को जो है उसके साइन जब चेंज कर देते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या बनता है, नेगेटिव मैट्रिक्स बनता है, -a बनता है। नेगेटिव मैट्रिक्स कैन बी ऑब्टेन बाय चेंजिंग साइन ऑफ ऑल द एंट्रीज इन गिवन मैट्रिक्स। ईजी है। ठीक है, जो भी हमारे पास मैट्रिक्स गिवन होगा उसके अंदर जितनी भी एंट्रीज होंगी उनके हमने क्या कर देनी है, साइन चेंज कर देनी है, तो हमारे पास जो है वो नेगेटिव मैट्रिक्स आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स है हमारे पास, इसकी एंट्रीज हैं 2 0 3 -2। ठीक है, अब हमने इसका नेगेटिव मैट्रिक्स निकालना है, तो सिंपली हमने इसके साइन जो है वो चेंज कर देने सब एंट्रीज की। तो -a लिखेंगे, इज इक्वल टू लिखेंगे, अब 2 की जगह पे -2 आ जाएगा, 0 तो 0 ही रहता है, 3 प्लस है तो -3 हो जाएगा, -2 है तो +2 हो जाएगा। क्लियर, ये इसका क्या है, नेगेटिव मैट्रिक्स है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, फॉर एग्जांपल बी में देखें हमारे पास -4 1 2। ठीक है, अब -b कैसे निकालूंगा मैं, ठीक है, -4 है तो +4 हो जाएगा, 1 है तो -1 हो जाएगा, 2 है तो -2 हो जाएगा। अब सी देखें, सी में हमारे पास है -2 4। ठीक है, -c कैसे बनेगा, -c अब देखें -2 है तो +2 हो जाएगा, +4 है तो -4 हो जाएगा। मतलब हमने एंट्रीज के साइन जो है वो चेंज कर देनी है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव मैट्रिक्स जो है वो आ जाएगा। अब इसके बाद जो है नंबर 8 पे हमारे पास जो आती है वो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये थोड़े से जब हैं वो कॉम्प्लिकेटेड स्टार्ट हो गए हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो इसमें क्या होता है, मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। ठीक है, मतलब हम किसी मैट्रिक्स का जब ट्रांसपोज लेंगे तो अगर सेम पहले वाले मैट्रिक्स जिसका हमने ट्रांसपोज लिया था उसके इक्वल आ जाता है, तो उसका मतलब है कि वो मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्लियर है, तो A इज इक्वल टू A का ट्रांसपोज जब होगा तो दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एग्जांपल के तौर पर A हमारे पास है 1 2 3 2 -1 4 3 4 0। ठीक है, ये हमारे पास मैट्रिक्स है। इसका अभी हमने लेना है ट्रांसपोज। वो ट्रांसपोज जो है, ठीक है, अगर तो सेम आ गया इसी की तरह, A की तरह, तो इसका मतलब है कि ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब देखें A का जो है ट्रांसपोज लिखूंगा। अब देखें ट्रांसपोज हम कैसे लेते हैं, आपको मालूम है ना, 1
2 3, अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर देना है, सेकंड रो को सेकंड में 2 -1 4, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में 3 4 0। क्लियर हो गया। अब देखें ये क्या है हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि इसकी सारी एंट्रीज तो सेम है। ये देखें इधर भी 1 है उधर भी 1 है, इधर 2 उधर 2, इधर 3 उधर भी 3, 2 -1 4 3 4 0। तो ट्रांसपोज लेने के बाद भी वो सेम ही रहा, तो दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट जो है एग्जांपल हम देखते हैं, सॉरी टाइप देखते हैं, वो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, वो क्या था? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये है स्क्यू सिमेट्रिक। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जब हम उसका ट्रांसपोज लेंगे तो वो नेगेटिव में आएगा। क्लियर हो गया। उसमें तो था ना कि सेम पॉजिटिव सेम जिस तरह का था वैसे ही आएगा, इसमें क्या होगा? नेगेटिव में आएगा, मतलब उसके साइन जो है वो टोटली चेंज हुए हुए होंगे। तो इस तरह का जो मैट्रिक्स होगा उसको क्या बोलेंगे? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल ए हमारे पास मैट्रिक्स है 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 0। ये हमारे पास क्या है? मैट्रिक्स। अब इसका मैंने क्या लेना है? ट्रांसपोज। जब इसका ट्रांसपोज लूंगा तो वो माइनस ए होगा। ठीक है, तो देखते हैं अभी ए का जो ट्रांसपोज लूंगा वो इक्वल टू मेरे पास क्या आएगा? 0 2 3। ठीक है, फर्स्ट रो को मैंने फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दिया, -2 0 1। ठीक है, फिर थर्ड रो को थर्ड कॉलम में चेंज करूंगा, -3 -1 0। अब ये देखें तो ये मेरे पास क्या है? ये स्क्यू सिमेट्रिक है। क्यों? ये देखें 0 0 ही होता है ना। अब ये देखिए -2 है, इधर क्या था? +2, इधर क्या हो गया? -2, ये +3 -3, ये -2 ये +2, ये 0 ये 0, ये +1 ये -1, ये -3 था इधर +3, ये -1 है इधर +1 है, ये 0 0। तो ये क्या कर गया? टोटली जो साइन है वो चेंज कर दी, इसने माइनस हो गया। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका इस तरह का जो मैट्रिक्स होगा जिसका जब ट्रांसपोज लेंगे तो वो नेगेटिव हो जाएंगी सारी उसकी एंट्रीज, दैट इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जिसमें नेगेटिव नहीं होंगी लेकिन सेम रहेंगी तो उसको बोलते हैं सिर्फ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दोनों में ये डिफरेंस आता है। अब नंबर 10 पे हमारे पास आती है डायगोनल मैट्रिक्स। कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं? अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। अब ये देखें इसमें सबसे पहले कंडीशन क्या है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ऑलरेडी हमने पढ़ लिया कि स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो क्या होते हैं। इफ एटलीस्ट वन एंट्री इन डायगोनल इज नॉन जीरो। पहली कंडीशन क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है? एटलीस्ट वन एंट्री उसके डायगोनल में नॉन जीरो होनी चाहिए, जीरो के अलावा कोई भी एंट्री होनी चाहिए, एक एटलीस्ट वन। नंबर 2 कंडीशन क्या है? ऑल नॉन डायगोनल एंट्रीज आर जीरो। मैं अभी आपको बताता हूँ कि डायगोनल क्या होते हैं। अब सबसे पहले देखिए, हमको पता है स्क्वायर क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स है। एक हमारे पास मैट्रिक्स ए है, इसमें एंट्रीज 1 0 0 0 2 0 0 0 3। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसके अंदर देखिए तो नंबर ऑफ रोज 3 है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 है, तो m इज इक्वल टू n है। सबसे पहली कंडीशन तो ये मीट कर गया स्क्वायर मैट्रिक्स वाली। अब इसके बाद हमने देखना है कि कंडीशन नंबर 1 जो है स्क्वायर मैट्रिक्स वाली वो पूरी कर गया ये। ठीक है, डन होगी। अब कंडीशन नंबर 2 हमने देखनी है, वो क्या है हमारे पास? वो है एटलीस्ट वन एंट्री इज इन डायगोनल इज नॉन जीरो। ये डायगोनल होता है इसका। ठीक है, ये जो है ये वाला ये इस तरह ये लाइन जो है दैट इज कॉल्ड डायगोनल। इसमें एटलीस्ट वन एंट्री जो है वो नॉन जीरो होनी चाहिए, इसमें तो सारी नॉन जीरो है, तो ये कंडीशन भी जो है वो मीट कर गया। अब तीसरी कंडीशन है कि बाकी जितनी भी इस लाइन के अलावा बाकी जितनी भी हैं ऑल नॉन डायगोनल, बाकी ये सारी जो एंट्रीज होती हैं ना ये नॉन डायगोनल होती हैं, ये जो है वो जीरो होनी चाहिए। तो कंडीशन नंबर 3 जो है वो इज इक्वल टू क्या है हमारे पास? ऑल नॉन डायगोनल एंट्रीज आर जीरो। तो वो देखें सारी जीरो है, ये देखें ये भी जीरो है, 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 ये भी जीरो है। तो इसका मतलब है कि ये कंडीशन भी जो है वो मीट कर रहा है। तो हेंस दिस मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। क्लियर हो गया। डायगोनल में 3 कंडीशन फुलफिल करना जरूरी है। स्क्वायर होना चाहिए, डायगोनल में एटलीस्ट वन एंट्री नॉन जीरो होनी चाहिए जीरो के अलावा, और बाकी जो जितनी भी एंट्रीज हैं नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो सारी जीरो होनी चाहिए। ओके, तो अब भी देखें फॉर एग्जांपल एक और मैट्रिक्स देखें 2 0 0 -2। ठीक है, ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसके अंदर 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो कंडीशन नंबर जो 1 है हमारे पास वो m इज इक्वल टू n वो मीट करती है। अब कंडीशन नंबर 2 जो है हमारे पास वो क्या है कि एटलीस्ट वन एंट्री इन डायगोनल इज नॉन जीरो होनी चाहिए। देखें 2 -2 है हमारे पास, तो ये भी मीट कर गई है, तो इज इक्वल टू मीट। अब कंडीशन नंबर 3 देखें हमारे पास वो क्या थी कि जो बाकी नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो जीरो होनी चाहिए, तो वो दोनों जीरो हैं, तो ये भी मीट कर रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये मैट्रिक्स बी जो है ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। अब इसके अलावा नंबर 11 भी हमारे पास आता है स्केलर मैट्रिक्स।
ठीक है। तो स्केलर मैट्रिक्स जो है वो क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। अब देखें इसमें उसने पहली कंडीशन क्या लगाई है कि मैट्रिक्स जो है वो डायगोनल होना चाहिए, जो हमने अभी पढ़ा है। क्लियर हो गया। तो वो कब डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स इफ कंडीशन नंबर 1 ऑल डायगोनल एंट्रीज आर सेम, उसके डायगोनल में जितनी भी एंट्रीज होंगी वो सेम होनी चाहिए। नंबर 2 में कंडीशन ऑल डायगोनल एंट्रीज आर नॉन जीरो, जितनी भी डायगोनल में एंट्रीज होंगी वो भी नॉन जीरो होंगी। ठीक है। तो ये तीन कंडीशन है। एक मैट्रिक्स देखते हैं, ए 2 0 0 0 2 0 0 0 2। अच्छा, मैं आपको इसमें और जो पीछे हमने डायगोनल पढ़ा था उसमें क्या डिफरेंस होगा कि ये जो इसके डायगोनल है ना, ये वाला, ठीक है, इसमें सेम एंट्रीज होनी चाहिए। ठीक है, बाकी सारी जीरो। बस आप ये याद रखना, इसमें सेम एंट्रीज होनी चाहिए और बाकी सारी जो है वो जीरो होनी चाहिए। उसमें ऐसा नहीं था। उसमें यह था कि इसमें से एटलीस्ट 1 एंट्री जो है वो नॉन जीरो होनी चाहिए। ठीक है, बाकी ये यदि ये जीरो भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है, ये अगर 2 है तो। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ये तीनों सेम होनी चाहिए और तीनों जीरो के अलावा कुछ और होनी चाहिए। ये बस कंडीशन है इसकी। अब कंडीशन नंबर 1 देखें, हमारे पास वो क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए। तो ये कंडीशन जो है वो मीट कर रहा है। क्यों? m इज इक्वल टू एन भी है। ये देखें, ये एटलीस्ट 1 एंट्री इसमें जो नॉन जीरो भी है और ये बाकी सारी जो है वो जीरो भी है। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स तो है। अब कंडीशन नंबर 2 देखें, वो हमारे पास क्या है कि ऑल डायगोनल एंट्रीज आर सेम। तो देखें इसमें सारी डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो सेम है, 2 2 2 हैं। तो ये कंडीशन भी मीट कर गया। कंडीशन नंबर 3 हमारे पास है कि ऑल डायगोनल एंट्रीज आर नॉन जीरो। ठीक है, अब डायगोनल में देखें सारी जो है वो नॉन जीरो में, 2 2 2 हैं, वो जीरो तो नहीं है। तो इसका क्या मतलब हो गया, ये मैट्रिक्स या हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स है। एग्जाम्पल बी देखते हैं, हमारे पास 2 0 0 2। क्लियर। इसमें देखें कंडीशन नंबर 1 इज इक्वल टू डायगोनल मैट्रिक्स मीट करता है। 2 रोज हैं, 2 कॉलम्स हैं, डायगोनल एंट्री में एक एटलीस्ट नॉन जीरो है और बाकी जीरो हैं, तो मीट कर गया। कंडीशन नंबर 2 जो है उसमें देखें वो है कि ऑल डायगोनल एंट्रीज आर सेम, बिल्कुल सेम, 2 2 सेम। कंडीशन नंबर 3 देखें वो है हमारे पास ऑल डायगोनल एंट्रीज आर नॉन जीरो, बिल्कुल नॉन जीरो हैं, 2 हैं। तो हेंस दिस मैट्रिक्स इज आल्सो अ स्केलर मैट्रिक्स। क्लियर हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे, इस तरह के मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स, जिसके अंदर ये 3 कंडीशन जो है वो मीट कर रहे होंगे। अब नंबर 12 पे चेक देखें तो हमारे पास जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसमें देखें सबसे पहली कंडीशन है कि वो डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए और वो आइडेंटिटी कब होगा, जब ऑल डायगोनल एंट्रीज आर 1। ठीक है। अब ये देखें इसमें और उसमें क्या फ़र्क है, इसमें सब 1 होनी चाहिए। ठीक है, सिर्फ 1। अब a इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब पिछले मैट्रिक्स में हमने क्या देखा था स्केलर में कि ये जो डायगोनल है हमारे पास इसमें सेम होनी चाहिए। अब ये देखें तो हमारे पास ये वाला जो है ये स्केलर भी बन रहा है क्योंकि ये सेम आ रही है हमारे पास, राइट। तो ये स्केलर भी बन रहा है और आइडेंटिटी भी बन रहा है। अब आगे आ जाएं तो कंडीशन नंबर 1 जो है वो इज इक्वल टू क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स मीट कर रही है। कंडीशन नंबर 2 देखें हमारे पास तो वो है कि ऑल डायगोनल एंट्रीज आर 1। देखें सारी 1 1 है, तो ये कंडीशन भी जो है वो मीट कर रही है। हेंस दिस मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है, ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है, ये स्केलर मैट्रिक्स भी है। ठीक है, ये वाला जो ए मैंने लिखा है ना, ये तीनों मैट्रिक्स हैं। क्लियर हो गया। इसको अगर वो एग्जाम में दे दे और आपसे आइडेंटिटी इसमें ना लिखा हो, स्केलर लिखा हो, तो फिर भी आपने इसके ऊपर टिक लगानी है। ठीक है, स्केलर के अलावा अगर उसने सिर्फ इसको डायगोनल लिखा होगा तो फिर भी आपने इसके ऊपर जो है वो टिक लगानी है। क्लियर। अगर आइडेंटिटी लिखा होगा तो फिर भी आपने टिक लगानी है। अगर तीनों लिखा होगा तो फिर आपकी मर्जी है, जिसके ऊपर मर्जी टिक लगा दें। एनीवेज, तो उनके साथ शेयर करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।